हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग बिटसैट 2024। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी जेई मेन पे फोकस कर रहे हैं और बिटसैट पे उनका बिल्कुल भी कतई भी ध्यान नहीं है, लेकिन यहीं पे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो अगर अभी साथ साथ बिटसैट की तैयारी करते हैं तो उनको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा और जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस है, कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा भाई। क्योंकि अभी से अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने में हमें एडवांटेज मिल जाएगा एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स का। यानी यही मान लीजिए आपकी रैंक कितनी बेटर आ जाएगी, कितने अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिसका भी पर्पज़ है बिट्स पिलानी कैंपसेस में, मेन कैंपसेस में जाना, मेन कैंपस के अलावा अच्छी ब्रांच पाना, तो उनको अभी से साइमल्टेनियसली तैयारी करनी होगी। अब ये जो वीडियो है इसका वन स्टॉप पर्पज़ यही है कि भाई आई विल गाइड यू ओवरऑल कि हाउ टू मैनेज इट अलॉन्ग विद जेई प्रिपरेशन एंड कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें इसको कवर करना है और कहाँ से टेस्ट देने हैं। ऑल द थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो नोट डाउन द पॉइंट्स, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए एंड इनको अप्लाई ज़रूर करना है। वीडियो के पहले पार्ट में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ बिटसैट एंड जेई। क्योंकि अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो कैसे तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, बिटसैट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमारे पास ड्यूरेशन जो है दोनों एग्जाम की 3 आवर्स है, लेकिन जेई में हम 75 क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 हो जाते हैं। नेचुरली इसका मतलब अगर हम बात करें तो बिटसैट के अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज़ रिलेटिवली लोअर, है ना। अब यहीं पे एक एडवांटेज है कि जिस बच्चे को जेई मेन या जेई एडवांस रिलेटिवली डिफिकल्ट लगता है तो बिटसैट के अंदर उसके लिए आसान, रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन है। यानी वो एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करके बिटसैट में अच्छा कर सकता है। हो सकता है ज़रूरी नहीं है वो जेई में अच्छा करे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड्स में फंसे हुए हैं और जेई लेवल के बहुत टफ क्वेश्चन वो नहीं कर पा रहे, तो दे कैन फोकस मोर ऑन द बिटसैट, राइट। अब डिफ़िकल्टी लेवल के अलावा अगला फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का वेटेज इज़ मोर एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अगली चीज़ बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 130 में से 30 क्वेश्चंस जो है बच्चों ये हमारे होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एंड लॉजिकल रीजनिंग के। यानी आप समझ रहे हो कितना हाई परसेंटेज, 25% के आसपास अगर हम बात करें तो ये हमारी वेटेज है इन दोनों पोर्शंस की। यानी आपकी अच्छी रैंक और सिलेक्शन को एश्योर करना है तो हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग को अभी से तैयार करना होगा। अंत में एकदम से तैयार नहीं कर पाओगे। तो पैटर्न के बारे में आपको अंदाज़ा लग गया। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं, यानी कंसेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो जेई में और बिटसैट में ऑलमोस्ट सेम है। देयर आर फ्यू टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बिट्स में थोड़े डिफरेंट है, माइनर सा डिफरेंस है बिट्स में और जेई में जो एडिशनली आते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल 99% सेम होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा आती है, ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि डिफरेंट चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे। तो अब हम कंसेप्चुअल डेप्थ अगर हमें बनाना है बिट्स के लिए तो हमें क्या करना होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में खास तौर पे एनसीईआरटी को करना होगा अलॉन्ग विद जो हम करते आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल अगर हमें डेप्थ बनानी है तो बहुत डीप जाने की ज़रूरत बिटसैट में नहीं है। बिटसैट में आपको बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मेनली आते हैं। तो अगर आपको फार्मूला और उसके एप्लीकेशन सही से आते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर बिट्स। अब उस तरह के आसान क्वेश्चन बहुत सारे हमें करने चाहिए। तो कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करने के लिए बात समझ में आई कि क्या करना है अपने को, जिसमें आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जो भी एग्जिस्टिंग बैचेस में आप जिधर से भी स्टडी कर रहे हो, अगर वहाँ आपको समझ में आ रहा है तो काम हो जाएगा। जैसे जेई में कई बार हमें कंसेप्चुअल डेप्थ में गोते लगाने पड़ते हैं, बिट्स में ऐसे क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत ही कम आते हैं, है ना। तो थियोरेटिकल बात समझ में आई। अब इसमें थ्योरी में अगर हम बात करें कि सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से करेंगे, तो देखो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग प्राइमरीली प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके भी आप कर सकते हो। यू कैन एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड उसके हिसाब से आप अपनी जो 10th क्लास तक की बुक्स हैं उनकी हेल्प से यू कैन डू इट, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की भी इसी तरह की कोई एक PYQ की किताब लेके यू कैन डू इट, खुद से भी कर सकते हो।
अगर आप इसका एक पेड रिसोर्स की बात कर रहे हो तो मैं आपको BMC के बारे में भी बताऊंगा, बिटसेट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है ना। तो वो मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में बताऊंगा। पर थ्योरी के बारे में आपने देख लिया कि क्या करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए खास तौर पे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है रेदर देन जस्ट थ्योरी। थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बढ़िया हो जाती है। थ्योरी का बहुत ज़्यादा पार्ट उसमें है नहीं, प्रैक्टिस का ज़्यादा बड़ा रोल है। अब हमने मान लीजिए कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर जेई के साथ साथ तैयारी करते हुए आप डेली 1 घंटा भी अगर बिटसैट की तैयारी के लिए देते हो, 1 आवर भी देते हो, तो अगले 6 महीने में यू कैन गिव अराउंड 180 आवर्स। 180 आवर्स में बच्चों आप लगभग ये मान लीजिए 100 आवर्स की प्रैक्टिस करो PCM में, 100 आवर्स की प्रैक्टिस करो PCM में, और जो बाकी बचा हुआ समय हमारे पास है ये आप दो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में एंड लॉजिकल रीजनिंग में। लगभग 50 आवर्स आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में दो, 40 आवर्स 40-40 दे सकते हो दोनों में, लॉजिकल रीजनिंग में भी 40 आवर्स दे सकते हो। इस तरीके से अगले 6 महीने में स्प्रेड करते हुए आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर लोगे। ठीक है, एक दिन आप क्या कर सकते हो, एक दिन आप थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कर लो, एक दिन आप प्रैक्टिस कर लो, या मेनली प्रैक्टिस ही करो क्योंकि थ्योरी तो आपकी वैसे भी साथ साथ हो रही होगी। जस्ट ये 1 घंटे की तैयारी जो कंसिस्टेंटली हम एंड तक अगर करेंगे ना, अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, काम हमारा हो जाएगा, है ना। तो अब बात करते हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस की। देखो रिवीजन के लिए तो जो भी आपके क्लास नोट्स हैं प्लस NCERT बेस्ट है, ठीक है, लेकिन रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कोशिश करो कि एवरी ऑल्टरनेट डे 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। टाइम बाउंड कोशिश करो कि 1 घंटे में 30 से 40 क्वेश्चन भी करने की ट्राई कर सकते हो आप। तो इस तरीके से अगर स्प्रेड करके 6 महीने तक आप करते हो क्वेश्चंस, तो सोचिए कितने सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। अब बात आती है कि प्रैक्टिस का रिसोर्स कौन सा है आपके लिए, सबसे अच्छा रिसोर्स कौन सा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए एक तो मेमोरी बेस्ड PYQ बहुत अच्छा रहता है। PYQs है, बिट्स पिलानी खुद से जनरेट नहीं करता, पर जो मेमोरी बेस्ड है वो भी ठीक है और सबसे ऑथेंटिक वही है अपने पास। मेमोरी बेस्ड PYQ के अलावा जो नीट के PYQ होते हैं वो भी बढ़िया रहते हैं। नीट के PYQ का लेवल बिट्स से कम रहता है, लेकिन स्टिल एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए दे आर गुड। नीट के PYQ के अलावा अगर मैं बात करूं तो जेईई मेन के PYQ का लेवल ऑब्वियसली हाई रहता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन बिटसैट लेवल के भी होते हैं। तो अगर थोड़ा हायर लेवल की तैयारी करते हो तो बिट्स के क्वेश्चन रिलेटिवली आसान हो जाते हैं, आसान लगते हैं। तो इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस में अब आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिट्स में आपको पता है स्पीड का गेम बहुत बड़ा है। लिमिटेड समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो जिसको टाइम बाउंड लिमिटेड समय में हाई एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस की हैबिट होगी वो इसमें जीत जाएगा। यानी ओवरऑल गेम को हमें समझना है। ओवरऑल गेम ऐसा है कि हमें बिट्स पिलाने के लिए ऊपरी तौर पे कंसेप्ट्स को समझना है बस। फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने हैं, यानी मेमोरी पावर प्लस आपका पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी, फॉर्मूला याद रहेंगे, उनके एप्लीकेशन याद रहेंगे, कंसेप्चुअल डेप्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी क्वेश्चन सीधा आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लाइन टू लाइन NCERT से आते हैं। समझ में आया? अब बच्चों में इसके लिए आपको प्रैक्टिस का और जो थ्योरी पार्ट है इसको कवर करने का एक मास्टर रिसोर्स बता देता हूँ। ठीक है, ये बच्चों है BMC। BMC स्टैंड्स फॉर बिटसैट मास्टर कोर्स। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे लॉगिन करें, वहाँ पे स्टार बैचेस सेक्शन में जाएं एंड फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल इन BMC। अब BMC में क्या क्या इंक्लूडेड है मैं आपको आराम से बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी शंका ना रहे। देखिए बच्चों, BMC इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप जेईई की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हो तो उसके साथ 1 घंटा भी अगर आपने दिन का दे दिया तो इस कोर्स को आराम से मैनेज कर सकते हो। और ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है, यानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना समय आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से इसको पूरा कर सकते हो, है ना। तो यू कैन कवर इट एट योर ओन पेस। जब भी इस वीडियो को देखो आप तब भी इसमें एनरोल कर सकते हो। तो इसका स्टार्टिंग डेट मैटर नहीं करता। कई बच्चे पूछते हैं सर कब से स्टार्ट हो रहा है, इट डजंट मैटर। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप तब से इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंक्लूडेड है बच्चों, जिसमें इसका थ्योरी पार्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके भी लेक्चर्स आपके इंक्लूडेड है, प्लस प्रैक्टिस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप समझ रहे हो
विद एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ये जो पर्टिकुलर आपको लेक्चर्स हैं दोनों के दोनों पार्ट आप कवर कर सकते हो, तो आपका समय इसमें बच जाएगा। खुद से प्लान करोगे, बुक्स को पढ़ोगे, हेडेक रहेगा। जब एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ा देंगे तो दैट इज़ द बेस्ट वे, राइट। पर्पज़ ही बीएमसी का ये है टू सेव योर टाइम। खुद से मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है यार, कर तो सकते हैं लेकिन टाइम अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बच्चों 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने कराए हैं, हमारी टीम ने इसके अंदर कराए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि PYQ किस किस तरह के आते हैं। और प्रैक्टिस आप इसके साथ साथ कर सकते हो। जो मैंने बोला था ना, ऑल्टरनेट डे पे आप क्वेश्चंस करो, आप इसके साथ साथ क्वेश्चंस कर सकते हो। अलॉन्ग विद आपको इसके अंदर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन बैंक, DPP, PYQ का क्वेश्चन बैंक भी इसके अंदर है। तो आपको स्टडी मटेरियल भी इसके साथ मिल रहा है, यानी दिस इज़ गुड इनफ फॉर बिट्स पिलानी। बिट्सैट के लिए बहुत गुड इनफ है। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर बिट्सैट टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। भाई मॉक टेस्ट तो देने पड़ेंगे ना अपने को, तो बिट्सैट टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन BMC, है ना बच्चों। इसके अलावा आपको इसके अंदर मंथली मेंटरशिप सेशन भी मिलेंगे। मंथली मेंटरशिप सेशन के अंदर आप हमारे मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व भी करा सकते हो। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं ऑब्वियसली इसको हमने बहुत ही अफोर्डेबल भी रखा है आप सभी के लिए। तो भाई इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। टेक द एडवांटेज। ये एडवांटेज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा, आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। वेदर यू आर फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन बिट्सैट और जेई के साथ इसको कर रहे हो, इन बोथ द थिंग्स दिस कैन बी अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो इसका फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, ओके बच्चों। एंड अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैंने आपको पूरा पाथवे दे दिया है कि अगले 6 महीने आपको क्या करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, होपिंग दैट यू विल अचीव योर ड्रीम बिट्स पिलानी कैंपस एंड ऑल्सो कंप्यूटर साइंस। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।